मिल रही है टोक्यो ओलंपिक से, जहां नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है। टोक्यो ओलंपिक से ये बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर भारत के लिए है। टोक्यो ओलंपिक, भारत को पहला गोल्ड दिलवा दिया है नीरज चोपड़ा ने। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की टोक्यो ओलंपिक से, हर भारतीय के लिए खुशी की खबर। टोक्यो ओलंपिक में भारत को आखिरकार पहला गोल्ड मिल गया। ये पहला गोल्ड दिया है नीरज चोपड़ा ने। और देखिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। पहला मेडल है हमारे ओलंपिक के अंदर ट्रैक एंड फील्ड। तो नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलवा दिया है। 87.58 मीटर थ्रो के साथ टॉप पर रहे और आखिरकार पहला गोल्ड। 121 साल का इंतजार भारत का खत्म हो गया है। भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का इंतजार खत्म हुआ। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और 7 मेडल के साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीरज चोपड़ा, जिसने भारत का 121 साल का इंतजार खत्म किया है एथलेटिक्स में और गोल्ड मेडल भारत के नाम करवा दिया। पहला गोल्ड भारत को मिला है। तो आपको बता दें, 2012 में 6 मेडल थे और अब लंदन ओलंपिक में 2012 में 6 मेडल थे और अभी टोक्यो ओलंपिक से खबर इस वक्त की मिल रही है, पहला गोल्ड मिला है। 7 मेडल भारत के नाम हो गए हैं। इसी के साथ जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो किया और सीधे गोल्ड पर उन्होंने निशाना लगा दिया। तो भारत का इंतजार खत्म किया है। नीरज ने पहले अटेम्प्ट में ही 87.03 मीटर और दूसरे अटेम्प्ट में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 76.79 मीटर और चौथे और पांचवें में फाउल के साथ छठे अटेम्प्ट में फाउल थ्रो किया। लेकिन 86.67 मीटर थ्रो के साथ चेक के जाकुब वेदलेज दूसरे नंबर पर रहे और 85.44 मीटर थ्रो के साथ चेक के वितेस्लाव वेसेली तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन भारत की नीरज ने ये बड़ा कमाल करके दिखाया है और गोल्ड मेडल भारत को दिलवा दिया। भारत को गोल्ड दिलवाया। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले आपको बता दें, 2008 में बीजिंग ओलंपिक निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया था और भारत का ये अब तक का 10वां गोल्ड मेडल है। ये ओलंपिक गेम्स में भारत का अब तक का 10वां गोल्ड मेडल है। भारत ने इससे पहले हॉकी में 8 और शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता और इस तरह का ये भारत का सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी है। तो सबसे सफल ओलंपिक इसे भारत का माना जा रहा है। लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल अपने नाम कर लिया और पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलवा दिया। तमाम देशवासियों का इंतजार, जो गोल्ड देखने के लिए निगाहें तरस गई थी, वो खत्म हो गया। नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। तो भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 सालों का इंतजार इसी के साथ खत्म हुआ है। एक बड़ा कारनामा नीरज चोपड़ा ने दिखाया और रचा, इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। तो आपको बता दें एक बार फिर से, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिलवा दिया। फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो किया और इसी के साथ सीधे गोल्ड पर उन्होंने निशाना लगाया है, गोल्ड अपने नाम कर लिया। तो देखिए खुशी, आप देखिए इन 2 तस्वीरों के जरिए
हर एक शख्स आज स्क्रीन पर निगाहें जमाकर बैठा था। इस गेम पर सबकी निगाहें थी, टोक्यो ओलंपिक पर सबकी निगाहें थी कि आज नीरज आखिर क्या कमाल करके दिखाएंगे। और देखिए, कमाल कर दिया। भारत का इंतजार खत्म किया, हर भारतवासी का इंतजार खत्म किया। पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अब ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूँ इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूँ। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप, जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के से खूब जुड़े हैं, इसलिए खेलों की इस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। तो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा, और आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे। लठ गाड़ दिया है छोरे ने, ये उनके शब्द थे, और वाकई में हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, शायद आपको भी बधाई दे सकते हैं, आपको भी शुभकामनाएं, हर भारतवासी को आज शुभकामनाएं, क्योंकि एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 सालों का सूखा खत्म किया है नीरज चोपड़ा ने। गोल्ड मेडल मिला है भारत को। बिल्कुल जया, बिल्कुल आज हम लोगों की खुशी की कोई सीमा नहीं है, फूले नहीं समा रहे हैं हम सभी, क्योंकि जैसा आपने कहा, बताया आपने कि एथलेटिक्स में ये सूखा अब तक चला आ रहा था, और तमाम जद्दोजहद के बाद, और एथलेटिक्स ही वो खेल है जिसमें बड़ी संख्या में मेडल दांव पर होते हैं किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा में। और जो टीम, जो भी दुनिया का देश एथलेटिक्स में अपनी मजबूत टीम रखता है, वही मेडल्स का सबसे ज्यादा दावेदार भी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस सूखे को खत्म किया है नीरज चोपड़ा ने, और हरियाणा का, भारत का नाम जो है वो पूरे देश, पूरी दुनिया में, पूरे देश में आज नीरज चोपड़ा एक हीरो के तौर पर चमक रहे हैं। और इसके पहले अभिनव बिंद्रा गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, और उसके पहले एकदम आजादी के पहले और आजादी के बाद हॉकी एक ऐसा डिसिप्लिन होता था जिसमें स्वर्ण चमकता हुआ पदक हमारे पास आता था। बहुत अच्छा लग रहा है, अब तक 6 मेडल्स आ चुके हैं, ये पहला गोल्ड भी है हमारे पास। और आज का दिन भी अच्छा रहा, पूनिया की बात करें, अगर हम नीरज की बात करें, और उम्मीद है कि अभी 16वां दिन है ओलंपिक का, कुछ और डिसिप्लिन है जिसमें गोल्फ भी है, जिसमें हमारे खिलाड़ी चमकते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आधा दर्जन से ज्यादा मेडल लेकर अगर टीम लौटेगी ओलंपिक से, और हम सब तो विश करते हैं कि ये संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, जी तो ये बहुत मैं कहूंगा कि तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद, क्योंकि बहुत उम्मीदें लगाने की आवश्यकता नहीं रही शुरू से, जी क्योंकि हम जानते थे कि ये एक दिन में चेंज होने वाला सिनेरियो नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि भारत अब धीरे धीरे लेकिन सधे हुए कदमों से खेलों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तरफ जरूर बढ़ रहा है जया। जी और यही सबसे बड़ी चीज है कि अब हमारे हीरो विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो उनके साथ नीरज चोपड़ा हैं, उनके साथ मीरा बाई चानू हैं, उनके साथ पूनिया हैं, उनके साथ हमारी हॉकी की महिला और पुरुष टीम है। तो ये जितने हमारे आइकॉन खेलों के बढ़ते चले जाएंगे, उतने ये मेडल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल सर, अभी तक का सबसे सफल ओलंपिक भारत का ऐसे माना जा रहा है। लंदन ओलंपिक की बात की जाए तो भारत ने 6 मेडल जीते थे। अब भी क्योंकि ओलंपिक चल ही रहा है, 7 मेडल अपने नाम कर लिए, एक गोल्ड भी इसमें शामिल है। किस दिशा में जाता हुआ आप इसे देख रहे हैं, और भारत के लिए कितना अच्छा जो इतिहास रचा जा रहा है भारत के खिलाड़ियों की तरफ से? देखिए, अब तक ओलंपिक में हमारी जो ताकत होती थी वो जब तक लिएंडर पेस या बैडमिंटन के प्रकाश पादुकोण और उसके बाद गोपीनाथ और इस तरह के प्लेयर्स थे, तो हम सिर्फ उम्मीद करते थे कि हॉकी, बैडमिंटन या टेनिस में भी कहीं कुछ हमारे खिलाड़ी सानिया मिर्जा और ये कोई हमारे लिए मेडल ला सकते हैं। जी एथलेटिक्स में पीटी उषा और उनके पहले अगर हम बात करें तो मिल्खा सिंह के बाद ऐसा कोई धावक और ऐसा कोई एथलेटिक्स में कोई प्लेयर हमारे पास चमकता हुआ नजर नहीं आया जी जो हमारी उम्मीदों को जगाता हो। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा हैं, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू हैं, मुक्केबाजी में लगातार बेहतर प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया है, कुश्ती में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, गोल्फ और दूसरे डिसिप्लिन में काफी अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ी कर रहे हैं, तो बदल रहा है दृश्य। अब हॉकी में हम बहुत अच्छे ढंग से उभर कर सामने आए हैं, लेकिन बात सिर्फ वही नहीं ठहर रही है। बैडमिंटन में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, पीवी सिंधु से उम्मीद थी ही, लेकिन दूसरे डिसिप्लिन में अच्छा प्रदर्शन बहुत जरूरी था कि अदर देन हॉकी, अदर देन बैडमिंटन, वहां हमारे खिलाड़ी चमके जो चमक रहे हैं। तो ये अगले ओलंपिक, अगले एशियाड के लिए, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की उम्मीदों को बहुत चमकदार कर रहे हैं ये खिलाड़ी। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए जैसे कि अगर हम हॉकी की बात करें, उसमें भी पुरुष हॉकी टीम ने कमाल किया था, उसके बाद महिला हॉकी टीम ने भी कमाल किया था, लोगों का दिल ज़रूर जीत लिया, देश की जनता का दिल ज़रूर महिला हॉकी टीम ने जीत लिया। अगर पुरुष हॉकी टीम की हम बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, और उसके बाद हम सभी यही कह रहे थे कि गोल्डन एरा भारत का। सर, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio Olympics, Indian government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start. And by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events overseas, which gave them more exposure, facilities as well. And especially during the COVID-19 pandemic, when most of the athletes were supposed to train overseas, Indian government tried their best to provide all the facilities under the top scheme. And I'm glad finally the players have to perform on the ground. The athletes has done a fantastic job. Many have missed by a very close margin, but despite that, they won the heart of 135 crore Indians. So in Hindi, if you do, इतने सालों बाद, almost एक सेंचुरी बाद, हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड में एक मेडल, और वो भी गोल्ड। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार ये इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है, और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। सर, जिस तरीके से इंडियन कंटिजेंट ने
तैयारियां शुरू करी थी और जिस तरीके से परफॉर्म किया है, 7 मेडल, कई ऐसे। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने न केवल मेडल जीता बल्कि 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी उन्होंने जीत लिया। और एथलेटिक्स में ओलंपिक में टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, खिलाड़ी हमारे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, शुरुआत हो चुकी है, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में ये गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और बधाई दी है। अपने शब्दों में उन्होंने बधाई दी। गौरवमयी और ऐतिहासिक क्षण, पूरा भारत आपकी इस असाधारण उपलब्धि से आनंदित है। आपने अपने परिश्रम से, लगन से देश को जो सम्मान दिलवाया है, उस पर हम हर भारतीय को गर्व है। ये ट्वीट किया गया है गृह मंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से। और वाकई में क्यों ना हो, उनके एक एक शब्द इस वक्त सच है, क्योंकि हर भारतीय को गर्व हो रहा है आज नीरज चोपड़ा पर, जिन्होंने 121 सालों का ये सूखा खत्म किया और भारत को गोल्ड मेडल दिलवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये ट्वीट किया है। देखिए, ओलंपिक शुरू होने से पहले तमाम खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने बात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था और अब भी लगातार वो सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर, भारत की इस उपलब्धि पर अपने शब्दों में उन्हें बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। तो इतिहास रचा है टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने। और आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता देते हैं कि नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स तो है, लेकिन इससे पहले इंडियन आर्मी में वो काम करने वाले नीरज अपने करियर में ओलंपिक से पहले 5 मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और उसके बाद अब टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है।